देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आकाशगंगा। देवों के देव महादेव अपने में कई रहस्य समेटे हुए हैं। जैसे ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर और ना ही इसका आरंभ। ठीक इसी प्रकार शिव आदि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव होंगे। और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिव के 5 प्रमुख रहस्य हैं। हर भोले भक्त को इन रहस्यों को जानना चाहिए। शिव के गले में लिपटा सांप। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। भगवान शिव के गले में लिपटे रहने वाले नाग नागराज वासुकी है। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे और इन्हें शिव का परम भक्त माना जाता है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा। शिव के मस्तक पर चंद्रमा के होने की कथा भी बड़ी अनूठी है। कहा जाता है कि महाराज दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया था। उससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की। चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर सिर्फ चंद्रमा की रक्षा की, बल्कि चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। आभूषण नहीं, भस्म। भगवान शिव अन्य देवताओं की तरह अपने शरीर पर आभूषण धारण नहीं करते, बल्कि वो अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। शिव का अभिषेक भी भस्म से ही होता है। शिव संसार के आकर्षणों से परे है। मोह माया उनके लिए भस्म के अतिरिक्त कुछ नहीं। तीसरा है उनका नेत्र। देवों के देव महादेव के पास 2 नहीं बल्कि 3 आंखें हैं। मान्यता के अनुसार ये अपनी तीसरी आंख का प्रयोग तब करते हैं जब सृष्टि का विनाश करना हो। ये रहस्य कम लोग जानते हैं कि शिव को तीसरी आंख कैसे मिली। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हिमालय पर भगवान शिव एक सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी जन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आंखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की आंखों को ढका, पूरे संसार में अंधेरा छा गया। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतु में खलबली मच गई। संसार की यह दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बना। तांडव नृत्य। तांडव नृत्य को लेकर अधिकतर लोग पूरा रहस्य नहीं जानते। ज्यादातर लोग मानते हैं कि तांडव नृत्य शिव के क्रोध से जुड़ा है, जो कि सही है। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं, लेकिन शिव का एक तांडव नृत्य आनंद प्रदान करने वाला भी है और इसे आनंद तांडव कहते हैं। आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज कहे जाते हैं। भगवान शिव की वेशभूषा सबसे भिन्न और निराली है। जब भी भगवान शिव के बारे में जानना हो, उनके रूप के बारे में जानना हो, तो उनके कुछ खास प्रतीक चिन्ह हैं, जिनके जरिए ये पहचाना जा सकता है कि आपके आसपास भगवान शिव का वास बना हुआ है। हालांकि ज्योतिष में तो इन प्रतीकों को घर पर रखने का भी खास महत्व बताया गया है। भगवान शिव के प्रतीक आपके और हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और हम सभी को ये संकेत देते हैं कि भगवान की कृपा पर बनी हुई है। लगातार आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई है। भगवान शिव के इन प्रतीकों को अपना अलग अलग महत्व है और इनसे जुड़ा अपना अपना रहस्य भी है। तो चलिए जानते हैं भोलेदेव महादेव के इन प्रतीक चिन्हों और इनके मिलने वाले संकेतों के बारे में। हिंदू धर्म में भगवान शिव को प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है। सनातन धर्म में भगवान शिव को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि। पुराणों के अनुसार भोलेनाथ स्वयंभू है। फिर भी भगवान शंकर के जन्म से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां काफी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं और शिव उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भगवान शंकर के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो सामान्यतः आम व्यक्तियों को पता नहीं है। आज हम आपको भगवान शंकर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ कहा जाता है,
जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार है और विष्णु जी पालक हैं, ठीक इसी प्रकार भगवान शिव सृष्टि के संहारक है। उनका रहन सहन, वेशभूषा विचित्र है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। आज हम यहाँ उन्हीं रहस्यों को बता रहे हैं। पुराणों के अनुसार जालंधर नामक राक्षस की उत्पत्ति भगवान शंकर के तेज से हुई, इसलिए उसे पुराणों में शिव का ही एक अंश माना जाता है। एक अन्य राक्षस भूमा की उत्पत्ति भोलेनाथ के माथे की पसीने की बूंद से हुई। उसके अलावा अयप्पा भोलेनाथ और मोहिनी के संयोग से जन्मे। कुछ पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि अंधक और खुजा भगवान शंकर के पुत्र थे, परंतु धर्मशास्त्रों में इन दोनों का कहीं कोई उल्लेख नहीं। सप्तऋषियों को भगवान शंकर के प्रारंभिक शिष्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन सप्तऋषियों के द्वारा ही पृथ्वी पर भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम मानते हैं, परंतु तस्वीरों में दोनों की आकृति अलग अलग है। कई जगह तस्वीरों में शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए चित्रित किया गया है। भगवान शिव की पत्नियों के बारे में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि पहली पत्नी प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। उन्हीं ने दूसरा जन्म हिमवान के यहाँ लिया और पार्वती के नाम से जानी गई। कहा जाता है कि इनके अलावा गंगा, काली और उमा भी शिव की पत्नियां थीं। भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय था। गणेश दूसरे पुत्र थे जिसे माता पार्वती ने उपटन से निर्मित किया था। एक अनाथ बालक जिसका नाम सुकेश था, उसे भी भगवान शिव ने पाला। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुए और अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे। भूमा उनके ललाट से टपके पसीने से जन्मे। अंधक और खुजा का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता है जिन्होंने हर काल में अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी उपस्थित थे और त्रेता काल में राम के समय भी थे। वे द्वापर में महाभारत काल में भी थे और कली काल में विक्रमादित्य को भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। आदिनाथ शिव, सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ आरंभ और आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। शिव के अस्त्र शस्त्र शिव का धनुष पिनाक है, चक्र भवरेंदु और सुदर्शन अस्त्र पाशुपति और शस्त्र त्रिशूल है। ये सभी उन्होंने ही निर्माण किए हैं। भगवान शिव का नाग, शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की अर्धांगिनी, शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी कही गई। शिव के पुत्र, शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं: गणेश, कार्तिकेय, शुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी की जन्म की कथाएं भी रोचक है। शिव के शिष्य, शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है और इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज और इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे। शिव के गण की अगर बात करें तो शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिटी, शेल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना गया है। शिव पंचायत की अगर हम बात करें तो भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल नंदी, स्कंद, रीटी, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। शिव के पार्षद की अगर बात करें तो जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद है, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी ये सभी शिव के पार्षद हैं। सभी धर्मों का केंद्र शिव, और शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं।
मुशरिक, यजीदी, साबीन, सुबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। देवता और असुर दोनों के प्रिय हैं शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष ये सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और वो राम को भी वरदान देते हैं। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य जैसे कई असुरों को भी वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता है। शिव वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। और शिव की गुफा, शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई। वे उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। और दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। शिव के पैरों के निशान श्रीपद श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित है। श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान है। और ये पद चिन्ह जो है 5 फुट 7 इंच लंबे है और 2 फुट 6 इंच चौड़े। इसी स्थान पर सिवानोलोनी पदम कहते हैं और कुछ लोग इसे आदम पिक भी कहते हैं। रुद्रपद तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुवेंगडू क्षेत्र में भी श्री स्वेदराणेश्वर का मंदिर है और यहाँ पर भी शिव के पद चिन्ह है जिसे रुद्रपदम कहा जाता है। इसके अलावा थिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान पर शिव के पद चिन्ह है। तेजपुर असम के नदी तेजपुर जो है वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी है, उसी के पास स्थित है रुद्रपद मंदिर। यहाँ पर भी शिव के दाएं पैर का निशान है। जागेश्वर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास शिव के पद चिन्ह है। पांडवों को दर्शन देने के से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ और दूसरा कैलाश में रखा था। रांची झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिवजी के पैरों के निशान है और इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है। शिव के अवतार वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति, दुर्वास, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिषुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुंटन तर्क, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर ये कई उनके रूप हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र भी है। रुद्र 11 बताए गए हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजुपाद, आपिर्बुद्ध, शंभु, चंड तथा भव। शिव का विरोधाभासिक परिवार भी है। शिवपुत्र कार्तिकेय जो है उनका वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। और इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। कैलाश पर्वत तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है। यहाँ पर शिव विराजमान है और उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। शिव भक्त ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। शिव ध्यान, शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है और शिवलिंग को बिल्व पत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। शिव 2 ही मंत्र हैं शिव के। पहला है ओम नमः शिवाय और दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र।
शिव के व्रत और त्योहारों की अगर बात करें तो सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। और शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव के प्रमुख पर्व और त्योहार है। शिव की महिमा, शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था, और शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। शिव परंपरा 10 नामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शिव, कालमुख शिव, कश्मीरी शिव, वीर शिव, नाग, लकुलिश, पाशुपत, कापालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शिव परंपरा से है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी, नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। और भारत की असुर और रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शिव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। और शिव के प्रमुख नाम, शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम हम आपको बता देते हैं। महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ, रुद्र, अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो गई, और वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। शिव ग्रंथ, वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। शिवलिंग वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। और इसी प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है और बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। और इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। उत्पत्ति के संबंध में भी अनेकों मान्यताएं प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग यानी कि व्यापक ब्रह्मात्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेकों उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे और भारत में गिरे अनेकों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंडों को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। शिव का दर्शन, शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं, वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं। क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्त वृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिव और शंकर, शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि शिव, शंकर, भोलेनाथ, इस तरह अनजाने कि कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की और शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। तो भोलेनाथ की महिमा जो है अपरंपार है। भोलेनाथ, जिन्हें हम महादेव भी कहते हैं, इतने सीधे और इतने भोले हैं कि उन्हें दैत्य भी मना लेते हैं, उन्हें असुर भी मना लेते हैं और उन्हें देवता भी मना लेते हैं। वो सभी से प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन सभी हमें सिखाता है कि सब कुछ भस्म मात्र है, किसी चीज का लालच ना करें। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।